अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं वादी के बिजली सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने का बिजली महकमे का ताज़ा इरादा, जम्मू कश्मीर का सावलाकोट बिजली प्रोजेक्ट हद दर्जा ताखीर का शिकार, वादी के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को पीने की पानी की शदीद किल्लत का सामना, और हीरानगर कठुआ में ज़राअत को नई जिला मिलने लगी। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन केपीडीसीएल यानी कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जेईआरसी यानी जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमेटी को यह तजवीज़ पेश की है कि वादी कश्मीर में सुबह और शाम के वक्त इस्तेमाल की जाने वाली बिजली की फीस में 20% इजाफा किया जाए। कॉरपोरेशन की इस तजवीज़ पर वादी के अवाम, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान, यहाँ तक कि हिज़्ब इक़्तिदार के लीडरान भी सीख पा हैं। पूछा जा रहा है कि अगर एक तरफ जम्मू कश्मीर की बरसरे इक़्तिदार जमात ने हुकूमत में आने से पहले बुलंद बांग अंदाज में ये वादे किए थे कि वो इख्तियारात हासिल करने के बाद बिजली की फीस और बिजली की फराहमी में लोगों को बड़ी सहूलत देगी, फिर एक क्या माजरा है कि राहत और सहूलत दूर लोगों को इजाफी फीस का पाबंद बनाने के पर तोले जा रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव से पहले स्मार्ट मीटरों की मुखालफत की थी, लेकिन अब यही जमात स्मार्ट मीटरों की जवाजियत बयां कर रही है। बहरहाल हमने अभी कुछ वक्त पहले सीनियर सियासी लीडर और रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से बात की और पूछा कि आप केपीडीसीएल की ताज़ा तजवीज़ के बारे में क्या कह सकते हैं। कहने के लिए रखा ही क्या है, हम तो ये उम्मीद करते हैं और आम जम्मू कश्मीर के लोग गाँवों में, कस्बों में, शहरों में वो ये उम्मीद करते थे कि सरकार बनी तो कुछ राहत मिलेगी हमें, और राहत के बारे में सबसे बड़ी मांग रही है हमारे आवाम की कि बिजली फीस में कमी हो, बिजली फीस इतनी हो जितना जो कुव्वत है हमारी आमदनी की उसके मुताबिक हो। हम तो मांग करते हैं कि बीपीएल की बिजली मुफ्त हो, उनके पास कुव्वत खरीद नहीं है, आमदनी के वसाइल नहीं है। वो पहले ये कह रहे थे कि स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, कई जगहों पर एहतजाज भी हुआ, लेकिन उन इलाकों में अब ये मांग हो रही है कि भाई हमें स्मार्ट मीटर दे दो ताकि जितना हम खर्च कर पाए उतना फीस ले लो। अब अभी मौसमी सरमा आने वाला है, ठंड शुरू है और आमतौर पर बिजली की ज़रूरत होती है शाम को, सुबह को। यही पीक आवर्स हैं जहां घर में रहते हैं लोग और उन्हें कुछ राहत चाहिए। और आपकी तजवीज़ इस महकमे के जो नाजिम हैं, जो चलाने वाले हैं, मुझे तो शर्म आती है कि हम कहाँ रह रहे हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं। राहत की बजाय ये हुक्मनामा कि आपके घर में बत्ती जले शाम को या सुबह तो आपके फीस में इजाफा होगा 20%। कमर तो पहले ही टूट चुकी है महंगाई की वजह से, और कितना इसको झुकाना है और कितना इसको और ज्यादा परेशान करना है इस गरीब आवाम को। मैं सरकार से ये मुतालबा कर लूंगा वो अपने वादों पर चले, जो उन्होंने वादे किए हैं कि हम बीपीएल लोगों को राहत देंगे, उस वादे को पूरा कर लें। नाराजगी बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, तो लाजिमन एहतजाज बढ़ जाएगा। इससे पहले कि ये अवाम में और तशवीश का मामला बन जाए, घर घर में परेशानियों में इजाफा हो जाए, मैं हुकाम से यही अपील कर लूँगा, आज से नव गौर कर लें, उतना ही बोझ डाले जितना सह सकते हैं हमारे गरीब आवाम। नाइंसाफी की भी कोई हद होती है, हमें हदूद से बाहर जाना नहीं चाहिए। अवाम के सब्र का इम्तिहान न लिया जाए, बात कर रहे थे सीनियर सियासी लीडर और रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने केपीडीसीएल की इस ताज़ा तजवीज़ पर आइज़ानी करते हुए कहा है
कि यह तजवीज़ नाकाबिल कबूल है, चूँकि कश्मीर की सर्दियों में बिजली एक ज़रूरत है न कि अय्याशी का सामा। हमने आज तनवीर सादिक से कई बार बात करने की कोशिश की, ये पूछने के लिए कि क्या बिजली जैसी अहम ज़रूरत के मामले में भी हुकूमत खुद को बेबस महसूस करती है और अपने इख्तियारात का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकती, पर उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ ये बात गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अब तक कई बार वाज़ेह किया है कि उनके पास सिर्फ अमन व कानून के इख्तियारात हैं, जबकि दीगर सभी इख्तियारात अवामी हुकूमत के पास हैं और लोग भी यही मानते हैं। फिर आज जब बिजली फीस कम करने के बजाय इसे बढ़ाने की बात की जा रही है तो सवाल ये पैदा होता है कि लोग रुजू करें तो किससे करें। बिजली के मुद्दे पर हमारी बात फिलहाल जारी रहेगी। समय जम्मू कश्मीर में कई एक बड़े प्रोजेक्ट मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बरसों से तकमील को नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके नतीजे में अव्वल तो वो आबादी जो इन प्रोजेक्टों से मुस्तफीद हो सकती थी शदीद तिश्नगी महसूस कर रही है और दोयम इन प्रोजेक्टों की तामीर की लागत में भी कई गुना इजाफा हो चुका है। इस सिलसिले में जम्मू डिवीजन में ज़ेर तामीर सावला कोट प्रोजेक्ट खासतौर से काबिल जिक्र है। वाज़ेह रहे कि प्रोजेक्ट रामबन, रियासी और उधमपुर ज़िलों में फैला हुआ है, अलबत्ता मुख्तलिफ नौइयत के इंतज़ामी, माली और माहौलियाती मुद्दों की बिना पर इस प्रोजेक्ट की तकमील खासी ताख़ीर का शिकार हो चली है। एक रिपोर्ट के साथ मोहम्मद तस्कीन। रामबन, रियासी और उधमपुर अजला में तकसीम मुजवजा सावलकोट पन बिजली प्रोजेक्ट की तामीर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुसलसल ताखीर का शिकार है और इस प्रोजेक्ट की तामीर में मशावरत के लिए NHPC की तरफ से इस साल जुलाई के महीने में जारी किए गए टेंडर अपने ऐलान के फौरन बाद ही मनसूख किए जाने ने पहले से ही ताखीर का शिकार इस प्रोजेक्ट में मजीद ताखीर कर दी है। जानकार जराया ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले आराजी के हसूल के लिए जहां फंड्स का इंतजाम और मुख्तलिफ महकमों से क्लियरेंस हासिल करने के काम एक एक करके अंजाम दिए जा रहे हैं, वहीं NHPC इस प्रोजेक्ट की रुकावटों को दूर करने में मौजूदा रियासती हुकूमत से सरद मोहरी का भी शिकवा कर रही है। 31,380 करोड़ रुपए की मुजवजा लागत से तामीर किए जाने वाले 1856 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत वाले सावलकोट पन बिजली प्रोजेक्ट का डैम जिला रामबन में तामीर किया जा रहा है, जबकि चिनाब के पानी को मोड़ने के लिए डाइवर्शन टनल रियासी जिला में और प्रोजेक्ट का ज़ेर जमीन पावर हाउस सावलकोट पन बिजली प्रोजेक्ट पिछले 60 सालों से मरकजी सरकार का सोचा गया मंसूबा है और दरियाई चिनाब पर तामीर होने वाला सावलकोट पन बिजली प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा और मुल्क का तीसरा बड़ा पन बिजली प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। पिछले 7-8 सालों के दौरान इस प्रोजेक्ट की रसाई के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग और दरियाई चिनाब के आर पार एक पुल समेत दीगर काम JKPDC की तरफ से पहले ही अंजाम दिए गए हैं। ताहम कई सालों तक काम करने के बाद जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सावलकोट पन बिजली प्रोजेक्ट से अलग करके इस प्रोजेक्ट को सन 2021 में NHPC के हवाले किया गया। जनवरी 2021 में NHPC और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के दरमियान 40 साल मुद्दत के लिए एक मुफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए हैं और इस प्रोजेक्ट को तामीर करने, चलाने और मुकर्रर वक्त के बाद JKPDC को वापस सौंपने की बुनियादों पर किए गए इस माहिदे के बाद भी इस प्रोजेक्ट पर कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई है। ताहम इस दौरान जंगलाती और माहौलियाती मंजूरी के पहले मरहले की कुछ मंजूरियां हासिल की गई हैं, जबकि दूसरे मरहले की मंजूरियां और सैकड़ों हेक्टर जमीन के हसूल का अमल अभी ज़ेर इल्तवा है। अप्रैल में पहलगाम सानिया के बाद मरकजी सरकार की तरफ से सिंध तास माहदे को मुअत्तल करने के साथ ही सावलकोट पन बिजली प्रोजेक्ट के काम में सूरत लाने के लिए मरकजी हुकूमत का अज़म उस वक्त हकीकत में बदलता दिखाई दे गया था जब जुलाई के महीने में NHPC ने प्लानिंग, डिजाइन और इंजीनियरिंग कामों के लिए आलमी मशावरती कंपनी से पहला टेंडर तलब किया था, लेकिन अगस्त में इस टेंडर को मनसूख करने के अमल ने इस प्रोजेक्ट को मजीद पीछे धकेल दिया है। सावलकोट पन बिजली प्रोजेक्ट के टेंडर के ऐलान के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के आम लोगों खुसूसन रोजगार के मतलाशी बेरोजगारों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। ताहम तवील इंतजार के बाद तलब किए गए टेंडर अपने ऐलान के चंद दिन बाद ही 11 अगस्त 2025 को इंतजामी वजूहात की बिना पर NHPC ने मनसूख करके इन उम्मीदों और इम्कानात को मजीद के हवाले कर दिया है।
लोगों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से रामबन के जंगलाती इलाके और 1 दर्जन से जायद रिहायशी इलाके ज़ेर आब आएंगे और 1500 से जायद कुंबे इस प्रोजेक्ट से मुतासिर होंगे। सावलकोट पन बिजली प्रोजेक्ट की तामीर में ताखीर के हवाले से बात करने पर NHPC में माहौलियात के सीनियर मैनेजर वीरा प्रसाद ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि अभी तक सावलकोट पन बिजली प्रोजेक्ट के किसी भी जगह पर तामीराती काम के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, ताहम हमारे कुछ अप्रूवल रह गए थे और उनकी मंजूरी के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती और जंगलाती आराजी की मंजूरी के पेचीदा और तवील अमल ताखीर का बाइस बन रहे हैं और इन मामलात को एक एक करके हल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की आला सतही कैबिनेट कमेटी बराए इक्तिसादी मामलात की हतमी मंजूरी के बाद ही सावलकोट पन बिजली प्रोजेक्ट के लिए बजट को मंजूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही ये जरूरी लवाजमात पूरी होंगे और सावलकोट प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी के लिए एक बार फिर से टेंडरों का ऐलान किया जाएगा। मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर टैगोर हॉल श्रीनगर में 17 नवंबर से जारी 5 रोज़ा जश्न तिफलान थिएटर फेस्टिवल आज इख्तिताम को पहुंचा। आज फेस्टिवल के आखिरी रोज़ कश्मीर कला मंच के फनकारों ने मरहूम शौकत शहरी का तहरीर करदा और हकीम जावेद की हिदायत में तैयार किया गया कश्मीरी स्टेज ड्रामा पेश करके हाजरीन से भरपूर दाद हासिल की। आज की तकरीब में यूसुफ शहनाज को मरहूम फारूक मीर मेमोरियल अवार्ड और शौकत शहरी को बाद अज़ मर्ग मरहूम ताहिर हुसैन बहादुर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा जजों की खिदमात पर निसार नसीम और गुलजार अहमद गनाई, जबकि मजमूई खिदमात पर फेस्टिवल डायरेक्टर हकीम जावेद, कश्मीर कला मंच, कल्चरल एकेडमी, री रूट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, हेल्प फाउंडेशन और गुलफाम बारजी को भी एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में जॉइंट डायरेक्टर महकमे तालीम अशोक कुमार बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे, जबकि कल्चरल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम, हेल्प फाउंडेशन की चेयरपर्सन निगहत शफी पंडित, साबिक डायरेक्टर जनरल महकमे सियाहत सलीम बेग, सीनियर सहाफ़ी इमदाद साकी, बॉलीवुड के अदाकार मीर सरवर और दीगर कई मुमताज़ शख्सियात ने भी आज की तकरीब में शमूलियत की। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है, जिसके बायस मुतल्लिक़ा आबादी तरह तरह की मुश्किलात के शिकंजे में आ चुकी है। पानी की इस दर्जा किल्लत के लिए जहाँ एक तरफ खुश्क मौसम को जिम्मेदार माना जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ जल शक्ति महकमे पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो मुख्तलिफ स्कीमों की तामीर के साथ साथ मौजूदा स्कीमों के रखरखाव में संजीदा नहीं है। इसी दौरान आज बड़गाम जिले की माजहामा इलाके में लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया, जिसके बायस गुलमर्ग टंगमर्ग सड़क पर ट्रैफिक भी शिद्दत से मुतासिर हुआ। लोगों का कहना था कि उन्हें बार बार यकीन दिलाया जाता है कि पानी की फराहमी में अनकरीब बेहतरी लाई जाएगी, लेकिन दर हकीकत पानी की सप्लाई हद दर्जा अबतरी का शिकार हो चुकी है। एक रिपोर्ट के साथ यूनुस पर्रे। पीने की पानी की किल्लत ने वादी के कई इलाकों में लोगों को सख्त मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। वही बड़गाम जिले के अतराफ अखलाफ में भी पीने की पानी की शदीद किल्लत की वजह से बेशतर इलाकों में लोगों ने महकमा जल शक्ति पर इल्जाम लगाया कि वो पीने का पानी लोगों को फराहम करने में नाकाम साबित हुआ है। जिले के मुतअद्दिद जगहों से यही शिकायत मौसूल हो रही है कि सर्दियों के इन अय्याम में भी लोगों को कई किलोमीटर की मसाफत तय करने के बाद पीने का पानी हासिल करना पड़ता है और पानी की किल्लत ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। इधर गुलमर्ग शोरा पर वाक़ा माजहामा के मर्द जन ने आज पानी की शदीद किल्लत की वजह से जोरदार एहतजाज किया, जिसकी वजह से गुलमर्ग टंगमर्ग पर ट्रैफिक की नकल हमल मसदूद होकर रह गई। बकुल लोग महकमा जल शक्ति पर कई हफ्तों से पीने के पानी की फराहमी को बहाल करने में गफलत शारी और नाकामी का इल्जाम लगाया। मजीद कहते हुए कहा कि आला हुकाम से बार बार की दरखास्त से कोई राहत नहीं मिली, जिससे इनके पास अपनी शिकायत को सड़क पर लाने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। मुजाहिरीन के मुताबिक नवंबर महीना शुरू होने के साथ ही इलाके में पीने के
पानी की किल्लत पैदा हो गई, जिसकी वजह से सर्दियों के इन अय्याम में खाना पकाने और वुजू बनाने के लिए पानी का कतरा भी मैसर नहीं है। लोगों ने मजीद बताया कि अगरचे जल शक्ति महकमा के आला हुकाम को इस मसले से आगाह किया गया था, ताहम कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके नतीजे में एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। मकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि एक तरफ जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल फराम करने की बातें की जा रही है, तो वही दूसरी तरफ माजहमा मागाम की इस बस्ती में लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। बकौल लोग मकामी एमएलए अगरचे मज़कूरा गांवों से ताल्लुक रखते हैं, तो फिर भी इलाके में पीने का पानी फराम करने के हवाले से ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। एहतजाज की वजह से श्रीनगर गुलमर्ग शोरा पर ट्रैफिक की खलल की वजह से दोनों तरफ मुलाजमीन तलबा के साथ साथ आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम बाद में महकमा पुलिस मागाम की टीम जारी मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि इस मसले को जल्द हल करने के लिए मुतल्लिका हुकाम के साथ फौरी तौर पर इकदाम उठाया जाएगा। माजूम यूत कोत आब कम से कम 14 चूल्ह कम से कम ये शिफ्ट तरान आब वन 2 घंटे मज कतन गर वा आब पे पाक खुद गे अमे अलाव आब गोदुक दुख ये आब गई 4 वरी दुख टंकी 4 वरी गई तक कम गोम चलान कहें आज कर डीज पर आब आज पर डीज दोम सवाल गोद वो अगर टेस्ट कर टेस्ट तकरीबन 70% पेशेंट कौली पेशेंट ये इंसान मजबूर गो आब चेन खतर कर क्या इंसान यपर सुबह वन रब सुंदी कसम शुरू वो थोमुत गो बोड़ बार दुख दोम सवाल गो गो बोड़ बार दुख कि एमएलए पन्ने गामु अमिस पन गाम दजान यह लखन गाम ना छवरान गोड़ पे एमएलए पन्ने गामुक सोचुन अहन पन घर दजान अमिस क्या लखन घर ना छवरान अमिस क्या पन घर छवरान एमएलए तमिस क्या क्या कर मे वो एमएलए की आब खतर टंकी हिंद खतर जरूरत वनस मे वन ना अगर 8 कनाल जमीन अम खतर कुर्बानी माज मुदीर फिल्टर आब दिन वनकन कहें जरूरत फिल्टर कर गंद आब दिन नलकन मत बान छलो अम पलव छलो अम त्रेश अनो दिल और चेरन मज गाड़ कड़ गाड़न मज अनो आब मगर जरूरत वनस छल खतर बना आब वनकन कहें। कलान मागाम के लोगों ने कहा कि पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात दरपेश है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि उनकी बस्ती पिछले 18 दिनों से पीने के पानी से महरूम है, तावो नासा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। अगर जो पानी की फराहमी को लेकर उन्होंने महकमा का दरवाजा खटखटाया और उन्हें यकीन दहानी भी फराम की गई, ताहम अभी तक पानी की फराहमी की खातिर कोई भी मौसर इकदाम नहीं उठाया गया, जिससे अवामी हल्क में महकमा जल शक्ति बीरवा के खिलाफ सख्त नाराजगी पाई जा रही है। इधर पालपुरा खाग, आरत बडगाम, कौसा खालिसा, ओमपुरा, मागाम, रस्सू, औरवा, हयातपुरा, टंगनार और काजीपुरा के लोगों ने शहरदीन को बताया कि पीने की पानी की किल्लत की वजह से लोग सख्त परेशान हो गए और पानी की अदम दस्तियाबी के सबब लोग नदी नालों का नासा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए, जिसके बाइस लोग कई तरह की बीमारी के शिकार हो गए हैं। अवामी हल्कों ने सरकार से मुतालबा किया कि पानी की किल्लत को दूर करने की खातिर इकदाम उठाए जाए ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। यह बताता चले कि मेडिकल ब्लॉक मागाम के एनएचएम मुलाजमीन 4 महीने से उनकी तनख्वाह वागुजार न होने पर मज़कूरा मुलाजमीन शदीद मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। बकौल एनएचएम मुलाजमीन तनख्वाहों में ताखीर की वजह से वो और उनके आली खाना शदीद मुश्किलात से दो चार है। वाज़ेह है बडगाम जिले के 10 ब्लॉकों में से सिर्फ मेडिकल ब्लॉक मागाम के मुलाजमीन की तनख्वाह वागुजार नहीं की गई और उन्होंने वज़ीर सेहत से फौरी मुदाखलत करके 4 महीने की अदायगी बनाने की अपील की है। बडगाम से यूनुस परे की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन सुनते रहिए। शहरबीन में फिर आपका खैर मकदम है। समर महकमे खुराक को अमूर सार्फिन ने अगरचे सार्फिन की फहरिस्तों को असर नौ तश्कील देने का अमल लगभग 2 साल पहले शुरू किया, लेकिन हैरत इस बात की है कि महकमे की फहरिस्तों में अभी भी सैकड़ों ऐसे सार्फिन को बीपीएल बताया जाता है या AA वॉय बताया जाता है जो हर एतबार से मुतमव्विल हैं। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ बांडीपुरा से अंजुम फिरदौस। जिला बांडीपुरा में अवामी सतह पर शदीद तशवीश पैदा हो गई है क्योंकि बीपीएल और AY राशन कार्ड्स की फराहमी में बड़े पैमाने पर संगीन बेज़ाब्तियों का इल्जाम लगाया जा रहा है। बावसूख और महकमे से करीबी जराये के मुताबिक फहरिस्तों में शामिल किए गए मुतअद्दिद घरों का मायार जिंदगी उन ज़मरों से मेल नहीं खाता, जिसके बाद हकीकी मुस्तहिकीन तक राशन और दीगर मुराद पहुँचने में रुकावट पैदा हो जाती है। जराये का कहना है कि जिला के तमाम तहसीलों के मुख्तलिफ इलाकों, चाहे वो बांडीपुरा मेन टाउन हो, अरिन, गुरेज, आलूसा, नुस्सू, हाजन, सुंबल, अजस और दीगर कई इलाकों से ऐसे
दर्जनों मामला सामने आए हैं जहां खुशहाल घरानों को गलत तरीके से बीपीएल और एएवाई जुमरू का हिस्सा बनाया गया है। कई ऐसे अफराद बीपीएल कार्ड रखते हैं जिन्हें हुकूमत से बाकायदा पेंशन मिलती है। बहुत से घरानों में कम से कम एक फर्द सरकारी महकमे मुलाजमत कर रहा है और फिर भी उन्हें बीपीएल जुमरे में रखा गया है। कुछ केसेस में महंगी गाड़ियों, बड़े मकानों और कारोबार रखने वाले अफराद के नाम भी फायदा हासिल करने वालों की फहरिस्तों में शामिल पाए गए हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ कानून की सरीह खिलाफ वर्जी है बल्कि गरीब आवाम के हक पर बराह रास्त हमला तस्वुर किया जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि इस धांधली के नतीजे में हकीकी मुस्तहक, बेवाएं, माजूर अफराद, मजदूर तबका और रोज कमाओं के खानदान राशन के हुसूल में शदीद मुश्किलात से दोचार हो जाते हैं। बीपीएल और एएवाई स्कीमों का बुनियादी मकसद समाज के सबसे कमजोर तबके को सहूलियत फराहम करना है, मगर गलत अंदराजात की वजह से मुस्तकीन को अक्सर ये कहकर वापस लौटाया जाता है कि कोटा खत्म हो गया है, और तो और सरकार पर भी काफी सारा बोझ बढ़ जाता है। बांडीपुरा से अंजुम फिरदौस। और प्रोग्राम के आखिर में एक खबर कि आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक मुलाजिम हबीबुल्ला शेख आज इंतकाल कर गए। हबीबुल्ला शेख स्टेशन में हमारे साथी मोहम्मद शफी शेख के वालिद थे। मरहूम का चाहरुम सोमवार 24 नवंबर को उनके आबाई मकबरे वाक़े गुलशनाबाद, राजपुरा, पुलवामा में अंजाम दिया जाएगा। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत